जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। शासन ने शुरू की है मोर मकान मोर आस योजना। जनगणना 2011 में नाम हो, परिवार के नाम पक्का मकान नहीं हो और अगर सालाना आय 3 लाख रुपए से कम हो तो आप पीएम आवास के लिए पात्र हैं। दरअसल राज्य शासन के निर्देश पर प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर मकान मोर आस की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत पात्र हितग्राही को 30 वर्ष की लीज में बना बनाया आवास वितरित किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बनाए गए मकानों को पात्र हितग्राहियों को आवंटित किया जाएगा। इसके लिए पात्र हितग्राही को 30 अगस्त 2015 से पहले से दुर्ग में निवासरत होना आवश्यक है, क्योंकि फिलहाल इसको दुर्ग में लागू किया जा रहा है। आने वाले समय में पूरे प्रदेश में हो सकता है इसका विस्तार किया जा सकता है। और इसके अलावा जनगणना 2011 की सूची में नाम आवश्यक होना जरूरी है। साल की अगर मैं सालाना आय की बात करूं तो 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए और इसे लेकर निगम में आवेदन की प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं। दस्तावेज आपको जमा करना होगा। मतदाता परिचय पत्र भी अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है। दरअसल योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही का मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। और इसके अलावा यदि किसी मकान में किराए से लंबे समय से रह रहे हैं तो उसका किरायानामा भी आवश्यक है। ऐसे परिवार को कहीं भी पक्का मकान न हो तो वह हितग्राही इस योजना के लिए भी पात्र माने जाएंगे। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो सरस्वती नगर, पोटिया रोड, गोकुल नगर, पुलगांव और बोरसी में फिलहाल बनाए गए मकानों को पात्र हितग्राहियों को आवंटित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब भी जारी रहेगी नायब तहसीलदारों की हड़ताल। अब तक 3 वकील गिरफ्तार, 2 की तलाश अब भी जारी। स्कूल कॉलेज छोड़ करके सभी दफ्तरों में लटक रहे हैं ताले। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 3 दिन पहले नायब तहसीलदार और वकीलों के बीच भड़के विवाद की चिंगारी अभी शांत होती नहीं दिख रही है। विरोध में सोमवार को यानी कि बीते दिन प्रदेश के सभी तहसीलदार हड़ताल पर रहे। इसके चलते रायगढ़ सहित पूरे प्रदेश भर के स्कूल कॉलेज और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी जगहों पर तालाबंदी कर दी गई। तहसीलदार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सब आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं पुलिस ने शाम तक इस मामले में 5 वकीलों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अब भी फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल नायब तहसीलदार से हुई मारपीट के मामले में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के सोमवार को हड़ताल का ऐलान किया था और इसमें संघ से जुड़े नायब तहसीलदार सहित राजस्व निरीक्षक, पटवारी, लिपिक, कोटवार और कार्यालय के स्टाफ भी शामिल है। तय कार्यक्रम के अनुसार तहसीलदार और अन्य जो अफसर हैं मिनी स्टेडियम में एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है और इसके गवर्नमेंट बॉडी की भी यहां पर अध्यक्षता हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो शासी निकाय है वो यहां पर काम करेगा। 3 मंत्री, 2 सांसद और विधायक भी बॉडी में सम्मिलित किए गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मितान क्लब के शासी निकाय यानी कि गवर्निंग बॉडी का गठन पूरा हो गया है। इस निकाय की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल इसके उपाध्यक्ष होंगे। स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव और नगरीय विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को इस निकाय में सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। बस्तर सांसद दीपक बैज, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, विधायक देवेंद्र यादव और विनय भगत को भी शासी निकाय में सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। अफसरों में मुख्य सचिव अमिताभ जैन और अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू इसके सदस्य होंगे, जबकि खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव इस निकाय के पदेन सदस्य सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। यह शासी निकाय पूरी योजना का प्रबंधन करेगा और इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में राजीव युवा मितान क्लब बना रही है। इसमें 15 से 40 साल के युवाओं को शामिल किया जाएगा और सालाना इसमें जो है लगभग 1 लाख रुपए की सरकारी सहायता राशि दी जाएगी और राज्य भर में पूरे ऐसे 13,269 क्लब का गठन किया जाना है। 8वीं पास से लेकर के ग्रेजुएट के 714 पदों पर यहां पर नौकरियां मिल सकती हैं। दरअसल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह प्लेसमेंट कैंप 15 से 21 फरवरी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आवेदक को सिर्फ बायोडाटा जमा करना होगा। इसके प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से निजी क्षेत्र के 3 नियोजक द्वारा 714 विभिन्न पदों पर भर्तियां की जानी है। इन पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता जो है 8वीं पास से लेकर के 12
12वीं पास, स्नातक, स्नातकोत्तर, PGDCA, ITI, साथ ही साथ डिप्लोमा, BE, BTech, BCom, MBA और MSW होनी अनिवार्य है। इन पदों पर अनुभव के लिए अनुभवी और योग्य आवेदकों को भर्ती के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल 8,000 से लेकर के 20,000 रुपये यहाँ पर प्रति माह वेतन मिलने जा रहा है। उक्त पदों के लिए चयनित आवेदकों को 8,000 से लेकर के 20,000 रुपये प्रति माह वेतनमान पर नियुक्त किया जाएगा। उक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित 15 फरवरी तक अपना आवेदन ऑफलाइन जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में कार्यालयीन समय में बायोडेटा जमा कर सकते हैं। इसके अलावा BSc नर्सिंग के लिए आवेदन 20 तक बताया जा रहा है। किसानों से एक बार फिर से बातचीत की जा रही है। नवा रायपुर के अधिग्रहित गांवों के मुद्दे पर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है। अब किसानों को बुलावा भेजा गया है। दरअसल राज्य सरकार ने नवा रायपुर में 43 दिन से धरने पर बैठे किसानों से बातचीत एक बार फिर से शुरू की है। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने सोमवार शाम किसानों के प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए बुलाया था और यह बैठक मंत्रालय स्थित कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे के कमरे में होगी। इससे पहले मंत्रियों और अफसरों ने आपस में चर्चा के बाद बातचीत के बिंदु तय किए हैं। मंत्रियों और अफसरों की बैठक खत्म होने के बाद उप समिति के अध्यक्ष रविंद्र चौबे ने कहा कि हम लोगों का किसानों से निरंतर संपर्क है। राहुल जी के आने से पहले भी हम लोगों के बैठक लेकर उनकी मांगों को सुना था। मुख्यमंत्री जी ने उस दिन हवाई अड्डे पर किसानों के बड़े प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की थी। मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिया था कि जिन बिंदुओं पर सहमति बन सकती है उस पर बैठक करके निर्णय ले लिया जाए। आज फिर से कैबिनेट सब कमेटी की बैठक थी और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर किन विषयों पर सहमति बन सकती है और हम लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं उस पर फैसला करने की कोशिश की गई है। फिलहाल ये सभी बातें जो यहाँ पर रविंद्र चौबे हैं इन्होंने कही हुई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के ओपन बोर्ड की परीक्षा 1 अप्रैल से आयोजित होगी। छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड स्कूल ने यहां पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। हाई स्कूल की परीक्षाएं 30 अप्रैल तक होने जा रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं की घोषणा कर दी गई है। यह परीक्षा 1 अप्रैल से शुरू हो रही है और बोर्ड ने सोमवार शाम को इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। हायर सेकेंडरी की यह परीक्षा 1 अप्रैल से शुरू होकर 5 मई तक चलेगी। वहीं हाई स्कूल की परीक्षा 4 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलने जा रही है। प्रयागराज से छत्तीसगढ़ आ रही बस पलटी, एक यात्री की मौत हो गई है जबकि 18 घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालात अब भी गंभीर है। तेज रफ्तार के चलते यहां पर अनियंत्रित होकर के बस पलट गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा में सोमवार सुबह प्रयागराज से आ रही यात्री बस पलट गई। हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 18 घायल है। इनमें से 3 की हालात गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया। हादसे में ज्यादातर घायल बेमेतरा के रहने वाले हैं। हादसे का कारण बस की तेज रफ्तार बताई जा रही है। हादसा कुकदूर क्षेत्र में हुआ है। दरअसल जानकारी के मुताबिक लखनऊ से मध्य प्रदेश नंबर की बस MP 18 P0383 सोमवार सुबह तकरीबन 9 बजे प्रयागराज से होते हुए बेमेतरा जा रही थी। अभी बस कवर्धा बेमेतरा बॉर्डर पर पनरिया ब्लॉक के बजवाग कुकदूर मार्ग पर हनुमत खेल के पास पहुंची थी तो अनियंत्रित होकर पलट गई और बस पलटते ही चीख पुकार मच गई। हादसा होते देख आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद से बीच बचाव का कार्य प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन होगी ज्वाइनिंग और ट्रांसफर, शिक्षा विभाग ने बना दी है इसके लिए वेब पोर्टल। दरअसल बात करें अब जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग और ट्रांसफर की प्रक्रिया और आसान होने जा रही है। दरअसल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन प्रणाली को अपनाया हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ की बात करें तो अब शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग और प्रक्रिया और भी आसान होगी, क्योंकि अब इस वेबसाइट के जरिए ही ट्रांसफर और ज्वाइनिंग ऑनलाइन हुआ जा सकेगा। इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन के साथ ही यह जानकारी भी मिलेगी कि आवेदनकर्ता का ट्रांसफर कहां किया गया है। यह बात ज्वाइनिंग की होगी तो इस बात जो है इसकी जानकारी भी इस वेबसाइट के जरिए मिल सकेगी। इसका एक और लाभ होगा कि ट्रांसफर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी पारदर्शी तरीके से देखी जा सकती है और इस पर कोई भी यहां पर लेन देन यानी कि घूसखोरी और कमीशन खोरी का मामला नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने इसके लिए शिक्षा.cg.nic.in/teacherest नाम की वेबसाइट को डेवलप किया है और इस वेबसाइट के जरिए ही ट्रांसफर और ज्वाइनिंग किया जाना है। और अब बात कर लेते हैं गोर्डनर आइलैंड के बारे में, जहां पर 12 से अधिक आइलैंड है। गेस्ट
हाउस, कॉटेज भी बनेंगे। क्रूज भी यहाँ पर जल्द चलने जा रहा है। हसदेव बांगो बांध के अथाह जल भराव क्षेत्र में कई छोटे पहाड़ डूब गए तो कई पहाड़ अब भी आइलैंड बन चुके हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध गोल्डन आइलैंड तीसरी सरई है, जहां पर बारिश के बाद ही पानी से घिरा रहता है। बांगो बांध का जल भराव क्षेत्र 6730 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके बीच में 12 से अधिक आइलैंड हैं। गोल्डन आइलैंड में वन विभाग ने अभी एक गेस्ट हाउस का निर्माण कराया है। पर्यटकों के लिए यह और भी कॉटेज का निर्माण कराया जाना अब भी बाकी है। यहाँ हजारों की संख्या में जो पर्यटक है घूमने पहुंच रहे हैं। सतरंगा और बुका के बाद गोल्डन आइलैंड पर्यटकों की पहली पसंद है। राज्य शासन ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ ही क्रूज की सुविधा शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इसके बाद से तीनों ही पर्यटन केंद्र आपस में जुड़ जाएंगे। अभी फिलहाल इन तीनों केंद्रों में पहुंचने के लिए पर्यटक मोटर बोट का सहारा लेते हैं। अनूठा विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है। उत्खनन मामले में छोटे वाहन मालिकों को परेशान करने के खिलाफ रैलियां निकाली गई हैं, जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अवैध उत्खनन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन में ट्रैक्टर, टिपर 407 और छोटे वाहन मालिकों के सहित बड़ी संख्या में मजदूर ने भी अपना विरोध प्रदर्शन शामिल हुए हैं। दरअसल भाजपा का आरोप है कि टिपर 407 जैसे छोटे वाहनों के संचालक को प्रशासन जो है प्रताड़ित कर रहा है और सैकड़ों की संख्या में गाड़ी मालिक अपनी गाड़ियों को लेकर के प्रदर्शन में पहुंचे हैं। कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर इन्होंने अवैध रेत उत्खनन को बंद कराने और छोटे वाहन मालिकों को सताना बंद करने की मांग रखी है, जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार लगातार जो है यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है और जिसकी वजह से अवैध रेत उत्खनन पर लगाम तो लग रही है, लेकिन साथ ही साथ उसके लिए रेत की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है और साथ ही साथ जमाखोरी भी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से रेत के दामों में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है। कॉलेजों में पिछले 5 से लेकर के 6 सालों में सैकड़ों सीटें खाली हैं। इंजीनियरिंग सीटें भले ही खाली, पर पीएससी से अफसर बनने वालों में आधे से ज़्यादा इंजीनियर ही है। दरअसल आप बात करें राजधानी समेत पूरे छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पिछले 5 से 6 सालों में सैकड़ों सीटें खाली बच रही हैं। इसके अलावा पिछले साल यानी कि साल 2021-22 की बात करें तो 33 इंजीनियरिंग कॉलेजों की 11,000 सीटों में से 5,000 से ज़्यादा सीटें खाली रह गई। इसके अलावा बावजूद बात करें तो प्रदेश में अफसर बनने वाली छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा यानी कि पीएससी की परीक्षा में सेलेक्ट होने वाले आधे से ज़्यादा उम्मीदवार इंजीनियर हैं। दरअसल आप बात करें तो पीएससी की परीक्षा में सालाना रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि बीई बीटेक वालों के चयन का प्रतिशत पिछले 3 पीएससी से लगातार बढ़ रहा है। इंजीनियरों के बाद पीएससी में साइंस बैकग्राउंड वाले भी अच्छी संख्या में चयनित हो रहे हैं। इस मामले में कॉमर्स और आर्ट्स वालों की संख्या कम है, जबकि पीएससी के अधिकांश पर्चे इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द पूछे जा रहे हैं। काली पट्टी बांध करके प्रदेश भर में जो वकील है वो अपना काम करने जा रहे हैं। रायगढ़ की घटना के विरोध में उन्होंने फैसला लिया है, जबकि स्टेट बार काउंसिलिंग का भी इनको समर्थन मिला है और निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। रायगढ़ में नायब तहसीलदार और कर्मचारियों के बीच हुए विवाद और मारपीट के मामले में अब अधिवक्ता समुदाय भी एकजुट हो गया है। स्टेट बार काउंसिलिंग के साथ ही प्रदेश भर के वकीलों ने इस मामले में एक तरफा कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। वकीलों पर कार्यवाही के विरोध और निष्पक्ष जाँच की मांग को लेकर प्रदेश भर के वकील अपनी जो मांग है इसको लेकर के 15 फरवरी को शुरू जो है अपना हड़ताल जो है शुरू करने जा रहे हैं और ये सभी वकील काली पट्टी लगाकर अपना काम करेंगे। स्टेट बार काउंसिलिंग के सचिव अमित कुमार वर्मा के मुताबिक रायगढ़ जिले के अधिवक्ता संघ सहित अन्य जिलों से मिली शिकायतों के बार काउंसिलिंग की आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी और इसमें तय किया गया है कि रायगढ़ में हुई घटना की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। इसके साथ ही दोषी नायब तहसीलदार और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। इस संबंध में प्रदेश के सभी अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी राजस्व सचिव को ज्ञापन सौंपेंगे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल से सीधा सवाल पूछा है और अंत में इन्होंने एक सुझाव भी दिया है। दरअसल पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल से ट्वीट के जरिए सीधा सवाल पूछा है। डॉक्टर सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि भूपेश बघेल जी, आपसे सीधा सवाल है, नोनी सहायता योजना प्रचार के लिए है या बेटियों के कल्याण के लिए? योजना में श्रमिक की बेटियों जो कि 18 वर्ष से 18 वर्ष 6 महीने की हैं, उनको ही लाभ देने का जिक्र है। इतना कम अंतर आखिरकार क्यों है? इसका दायरा कम से कम 15 से
से 21 वर्ष 6 महीने होना चाहिए। ये सभी बातें मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कही हुई हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।